हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम मेकर लर्निंग आर्ट्स चैनल। आज मैं आपको ये नींबू मिर्ची के तोरन का पार्ट 2 बताने वाली हूँ। यहाँ पर नींबू कैसे बनाते हैं और ये पूरा तोरन हमें कैसे कंप्लीट करना है उस बारे में। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप जरूर पूरा देखिए और आपको ये वीडियो कैसे लगता है प्लीज मुझे जरूर इसके बारे में बताइए और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए अगर आपको ये पसंद आता है तो। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। ये नींबू हमें कैसे बनाना है। ये नींबू मैंने पीले रंग के ऊन से बनाए हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर 6 चेन बना के लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब जो हमारी सबसे पहली चेन है हमें उसे स्लिट चेन से यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। अब उसके ऊपर हमें एक चेन बनानी है और हर एक चेन में हमें सिंगल क्रोशे बनानी है। तो टोटल एक चेन को पकड़ के हमारी 7 सिंगल क्रोशे हो जाती है। यह हमारी 7 सिंगल क्रोशे बनाकर हो गई है। अब हमें इसे स्लिट चेन से ज्वाइन करना है और उसके ऊपर फिर एक चेन बनानी है। यहाँ पर हमारा ये दूसरा राउंड चालू हो जाता है। अब हमें यहाँ पर हर एक सिंगल क्रोशे के ऊपर 2 क्रोशे बनानी है सिंगल। टोटल हमारी यहाँ पर 14 सिंगल क्रोशे बनेगी, हर इस पे 2-2 पकड़कर। हर सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशे बनानी है। इस राउंड को कंप्लीट करके बताती हूँ कि आगे आपको क्या करना है। ये राउंड मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है सेकेंड। अब मैं इसे स्लिट चेन के यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पर ये राउंड बनाते वक्त अगर हमें कंफ्यूज होता है कि ये राउंड कहाँ पर फिनिश हुआ है, इसके बारे में हमें पता नहीं चलता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पिन से यहाँ पर इसको मार्क कर देंगे या फिर आपके पास जो भी मार्कर होगा वहां पर आप उसको अटैच करके वहां पर से हम फिर कंटिन्यू करेंगे इस थर्ड राउंड को। अब यहाँ से हमारा थर्ड राउंड चालू होता है। सबसे पहले हम एक सिंगल चेन बनाएंगे, उसके ऊपर सिंगल क्रोशे है उसके ऊपर हम 2 क्रोशे बनाएंगे और फिर उसके बाजू वाली में एक क्रोशे बनाएंगे। यानी कि एक इस पे 2 क्रोशे, फिर एक क्रोशे, फिर वापिस से 2 क्रोशे। एक चेन बनाने के बाद जो हमारी क्रोशे है उसके ऊपर हमें 2 क्रोशे बनानी है और फिर उसके बाद में बाजू वाले में एक क्रोशे, फिर वापिस से उसके बाजू वाले में 2 क्रोशे। इस तरह से हमें 2 क्रोशे, एक क्रोशे, 2 क्रोशे, एक क्रोशे बना के ये पूरा राउंड कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पर मेरा थर्ड राउंड कंप्लीट हो रहा है। मैं अब यहाँ पर पिन को निकाल दूंगी और नॉर्मल अब हमें यहाँ पर स्लिट चेन से इसे ज्वाइन कर देना है।
यह हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा लगभग आधा नींबू तैयार हो चुका है बनके। या अब हमारा फोर्थ राउंड चालू होता है। फिर से मैं यहाँ पर जो है वो पिन को यहाँ पर लगा देती हूँ ताकि जब फोर्थ राउंड फिर से बनाऊं तो उसमें फिर समझ में आए हमें कि कहाँ पर ये कंप्लीट होता है। वो ये फोर्थ राउंड बनाते समय आप थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको देखने से ये ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चेन बनानी है और उसके बाद में जो हमारी जो बाजू वाली क्रूशी है वहां पर हमें एक सिंगल क्रूशी बनानी है। फिर उसके बाजू में हमें एक सिंगल क्रूशी बनानी है। अब फ्रेंड यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो क्रूशी हमने बनाई है, एक एक सिंगल हर इस पे। अब एक छोड़कर उसके बाजू में हमें एक सिंगल क्रूशी बनानी है। फिर उसके बाजू वाले में एक सिंगल क्रूशी हमें बनानी है। अब फिर हमें बाजू वाली एक क्रूशी छोड़ देनी है और उसके सेकेंड वाली में बनानी है। इस तरह से हमें फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड छोड़ देना है, फिर फोर्थ फिफ्थ, फिर वापस से सिक्स छोड़ देना है। इस तरह से दो बनानी है, फिर एक को छोड़ देना है। इससे क्या होगा, जो हमारा साइज है वो यहाँ पर जो है वो कम होते जाएगा। इस तरह से हमें जो ये पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट करके लेना है। दो क्रूशी बनानी है, फिर एक छोड़ देनी है, फिर दो क्रूशी बनानी है, फिर एक क्रूशी छोड़ देनी है। यहाँ पर मेरा फोर्थ राउंड भी कंप्लीट होने को आ रहा है। अब मैं ये पिन को यहाँ पर निकाल देती हूँ और बाद इसे स्लिट चेन से यहाँ पर ज्वाइन कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो है हमारा जो नींबू का आकार है वो बनते जा रहा है और यहाँ पर जो हमारा राउंड है अब यहाँ से छोटा होते जा रहा है। यहाँ से हमारा फिफ्थ राउंड चालू होता है। तो सबसे पहले हमें एक चेन बनानी है और उसके बाद जो हमें सिंगल क्रूशी बनानी है और फिर एक क्रूशी छोड़कर उसके बाजू में सिंगल क्रूशी। तो एक सिंगल क्रूशी, फिर एक सिंगल क्रूशी को छोड़ देना है, फिर एक सिंगल क्रूशी बनानी है, फिर एक सिंगल क्रूशी को छोड़ देना है। इस तरह से हमें ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट करके लेना है। इसी तरह से जो है हमारा सिक्स्थ राउंड हमें कंप्लीट करना है और सिक्स्थ राउंड में जो है हमारा नींबू जो है वो पूरा बनके तैयार हो जाएगा। सिक्स्थ राउंड में भी सेम हमें एक सिंगल क्रूशी बनानी है, फिर एक क्रूशी को छोड़ना है, फिर एक सिंगल क्रूशी बनानी है, फिर एक क्रूशी को छोड़ना है। इस तरह से हमारा जो ये पूरा लाइन कंप्लीट हो जाएगी और साथ में हमारा नींबू भी तैयार हो जाएगा। ये देखिए, हमारा जो नींबू है यहाँ पर बनके तैयार हो गया है। लास्ट में हम इसे स्लिट चेन से ज्वाइन करके यहाँ पर कट कर देंगे। इसी तरह से हमें बाकी के भी नींबू तैयार करके लेना है। टोटल यहाँ पर मुझे 22 नींबू लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पर 22 नींबू बना लीजिए इस तरह से। तो चलिए अब देखते हैं इस नींबू को हमें इस तोरण में कैसे जोड़ना है। इस नींबू को मैंने यहाँ पर कट नहीं किया हुआ है ताकि जब मैं इसे जोड़ूंगी यहाँ पर तो वही ऊन यहाँ पर कंटिन्यू से यूज होगा। या जो हमारी नीचे की डिजाइन है यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन कर देना है। हमने जो यहाँ पर नीचे की तरफ जो डिजाइन है हमारी, यहाँ पर जो दो डबल क्रोशे है हमारी, उसके बीच में हम इसे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। सिंगल स्लिट से हम इसे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और फिर उसके बाद में वहां पर हम एक चेन बनाएंगे।
एक चेन बनाकर फिर वहां पर जो है हमें अपने ऊन को कट करके लेना है। इस तरह से जो है नींबू हमें यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे हम अंदर की तरफ डाल देंगे इस तरह से। अब हम इसके नीचे जो है वो मिर्ची को यहाँ पर लगा देंगे। नींबू के जो नीचे है, नीचे का हिस्सा है, वहां पर इस तरफ से देखिए, मैं जहां पर इसे ये कर रही हूँ उस तरफ। यहाँ पर जो है हमारी जो मिर्ची है जो लाल रंग की, तो ऊन भी हम यहाँ पर लाल रंग का ऊन यहाँ पर मैं इसे ज्वाइन कर देती हूँ। सिंपल एक नॉट से हमें यहाँ पर बांध देना है इसे। जैसे हमने यहाँ पर मिर्ची बनाई है, सेम वैसे ही मिर्ची हमें इस नींबू के ऊपर बनानी है। यहाँ पर मैंने सिंपल सा नॉट बांध दिया है। अब हमें यहाँ पर 3 चेन लेनी है। एक, दो, तीन। फिर उसके बाजू में हमें 1 डबल क्रोशे बनानी है। ये बनाते समय हमें थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर देना होगा, क्योंकि इसकी जो बाजू में है हमें ये बनाना है, तो हमारा जो नींबू है वो थोड़ा सा कड़क बना हुआ है। इसके वजह से ये सुई डालते वक्त हमें इसमें थोड़ी सी परेशानी होगी। सेम हमने जो मिर्ची बनाई थी उसी तरह से हमें बनानी है। इसके ऊपर अब जो है 3 चेन लेनी है और फिर उसके बाजू में हमें वापिस से 1 डबल क्रोशे बनानी है। इसी तरह से हमें ये पूरी मिर्ची जो है वो कंप्लीट कर देनी है। जैसे हमने फर्स्ट मिर्ची बनाई थी इन सब में, ठीक उसी तरह से हमें इसके ऊपर भी मिर्ची बनानी है। इसे मैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर देती हूँ और फिर आपको बताती हूँ आगे। यहाँ पर जो है वो मेरी मिर्ची बनाकर हो गई है। ये इस तरह से दिखाई देगा नींबू के नीचे मिर्ची। अब हमें यहाँ पर पट्टी के ऊपर नींबू लगाना है। टोटल 7 नींबू लगेंगे ये पूरी पट्टी में। यहाँ मैंने सुई ली हुई है और इस सुई में मैंने जो है वो ऊन को डाल दिया है, ताकि इसे हमें सिलाकर लेना है यहाँ पर। आप नींबू को यहाँ पर स्लिट चेन से भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर इसको सिला रही हूँ, ताकि हमें इसको पट्टी से भी लेंगे तो ये ज्यादा जो है वो जाड़ा नहीं दिखाई देगा इसके ऊपर। सबसे पहले हमें जो नींबू है वो पट्टी के ऊपर एडजस्ट करना है और उसके बाद में एडजस्ट करने के बाद में जो पट्टी है, पट्टी में से निकाल कर फिर जो नींबू का जो कॉर्नर का हिस्सा है वहां से हमें इसे निकालना है और पहले वहां पर हमें एक नॉर्मल गांठ लगानी है। बस सिंपल सी गांठ देनी है ताकि जो हमारा नींबू है वो निकले नहीं, इसीलिए। अब इसके बाजू में फिर से हमें पट्टी के नीचे से पहला लेना है और फिर उसके ऊपर हमें नींबू को निकालना है। इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड करके इसे अटैच कर देना है यहाँ पर। देखिए, इस तरह से जो है हमें पूरे नींबू को ज्वाइन कर देना है यहाँ पर।
लास्ट में यहाँ पर फिर से हमें है नॉट लगा देना है, गांठ मारनी है, ताकि जो है हमारा नींबू वो निकले नहीं, और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें काट देना है। इसी तरह से हमें पूरे पट्टी में जो है वो नींबू लगा देना है। नींबू कहाँ कहाँ लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। जो फर्स्ट नींबू है हमारा, उसके बाद जो है एक मिर्ची छोड़ने के बाद सेकेंड मिर्ची पे, सेकेंड मिर्ची छोड़ने के बाद फोर्थ मिर्ची पे, और उसके बाद में जो है वो बीच में वहां पर लगाना है। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हमें लगाना है। साइड में अभी हमें इस तरह से ये झालर जो है बनाना है। तो ये कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। जो हमारी पट्टी का लास्ट का हिस्सा है, कॉर्नर का हिस्सा, वहां पर हमें जो है वो ग्रीन वूल ज्वाइन कर देना है, एक सिंपल काट मारकर। जहाँ पट्टी पे हमने फर्स्ट चेन बनाई हुई थी वहां पर। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चेन बना के लेना है। यहाँ पर हमें क्रूशी नहीं बनाना है। सुई में हमारा जो धागा है उसे हमें ऊपर की तरफ लेना है, फिर उस ऊन को जो चेन है उसके अंदर से निकालना है, फिर वापिस से तीसरी बार लेना है, वापिस से उस चेन के अंदर से हमें निकालना है। इस तरह से 3 बार हमें लेना है और उसे ऊपर की तरफ खींचना है, और फिर इसमें तीनों में से बाहर निकालकर वहां पर एक चेन बनानी है। फिर सेम हमें उसी तरह से करनी है। ऊपर की तरफ हमारे ऊन को खींचना है, फिर वापिस से दूसरी बार भी उस चेन में से निकालकर ऊपर की तरफ खींचना है, और फिर तीसरी बार निकालकर उसे ऊपर की तरफ खींचना है उसी चेन में से, और फिर उन सबको हमें एक साथ बाहर निकालना है और वहां पर एक चेन बनानी है। इसी तरह से हमें ये पूरा कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पर ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बना के लिया हुआ है। आप चाहिए तो इसे और भी लंबा बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर नींबू को ज्वाइन कर देंगे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट नींबू बताया था ज्वाइन कैसे किया जाता है, सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर इसे भी ज्वाइन करना है। इस तरह से नींबू के बीच के हिस्से को हमें सुई से डाल देना है, स्लिट चेन से ज्वाइन कर देना है, और फिर एक चेन बनाकर ऊन को कट कर देना है। जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट नींबू ज्वाइन करते वक्त उसके नीचे मिर्ची कैसे बनानी है बताया था, सेम उसी तरह से अभी हमें इस नींबू के नीचे भी मिर्ची को बनाना है। मैं आपको बताती हूँ कि पूरे तोरण में कहाँ पर हमें झालर बनाना है और कहाँ कहाँ पर हमें नींबू जो है वो लगाना है। ये देखिए, फर्स्ट नींबू हमने कॉर्नर पे बनाया, फिर एक मिर्ची छोड़कर दूसरी मिर्ची पे लगाया, तीसरी मिर्ची छोड़ के चौथी पे, चौथा छोड़ के बीच में, फिर उसी तरह से हमने इस साइड में भी उसी तरह से लगाया है, एक मिर्ची छोड़कर। और यहाँ पर हमने बीच में 3 झालर बनाए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक मिर्ची, फिर नींबू, फिर मिर्ची, फिर नींबू, फिर मिर्ची, फिर नींबू, और नींबू के नीचे मिर्ची लगाया हुआ है। और यहाँ पर हमने दोनों साइड के नींबू के ऊपर मिर्ची लगाया हुआ है, और बीच में हमने 3 बनाया हुआ है, और जो बीच वाला है वहां पर उसके नीचे जो है वो मिर्ची लगाई हुई है। आप चाहे तो आप ये दोनों जो साइड के हैं यानी कि तीनों के इसमें भी मिर्ची लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है।
इस तरह से जो है आप आपका जो पूरा तोरन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मेरा पूरा नींबू मिर्ची का तोरन बन चुका है। तो चलिए मैं आपको जरा पास से बताती हूँ ये कैसे दिखता है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।